हौसलों की दीवार। मधुबन नाम का एक छोटा सा गांव हरियाली से भरपूर था, लेकिन वहां के लोग समय और साधनों की कमी के कारण अक्सर अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। बचपन से ही आरव को नई नई चीजें बनाने और आविष्कार करने का शौक था। वह टूटी हुई चीजों को जोड़ता, पुराने सामान से कुछ नया बनाता और गांव वालों के सामने अपनी छोटी छोटी खोजें प्रस्तुत करता। लेकिन गांव के लोग उसकी कल्पनाओं को समझ नहीं पाते थे। वे कहते, आरव, ये सब करना बंद करो। खेतीबाड़ी सीखो और अपने पिता का हाथ बंटाओ। इस तरह के सपने सिर्फ बड़े शहरों के लोगों के लिए होते हैं। आरव ने अपने माता पिता की मदद तो की, लेकिन उसके मन में अपने सपनों को सच करने की जिद थी। उसके पास न तो कोई विशेष साधन था, न कोई शिक्षक, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका आत्मविश्वास। एक दिन आरव ने गांव की बिजली की समस्या हल करने की ठानी। गांव में बिजली के खंभे तो थे, लेकिन बिजली का आना जाना बहुत अनियमित था। आरव ने खेतों में लगे पुराने पंखों और टूटे टरबाइन से एक पवन चक्की बनाने का निश्चय किया। उसने स्कूल की लाइब्रेरी में रखी किताबों से पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा। रात रात भर जागकर आरव ने लकड़ी और लोहे के टुकड़ों को जोड़कर एक छोटी सी पवन चक्की तैयार की। वह चक्की हवा से घूमने लगी और उससे जुड़ी एक बैटरी चार्ज होने लगी। आरव ने यह बैटरी अपने घर की एक बल्ब को जलाने में इस्तेमाल की। जब पहली बार आरव के घर की बल्ब रोशन हुई तो गांव वाले चकित रह गए। अब वे उसकी बातों को मजाक में नहीं ले रहे थे। आरव ने उन्हें समझाया कि यदि वे उसकी मदद करें तो वह पूरे गांव को रोशन कर सकता है। गांव के लोगों ने पहली बार आरव की बातों को गंभीरता से लिया। सबने मिलकर उसे साधन जुटाने में मदद की। किसी ने पुराने औजार दिए तो किसी ने आर्थिक सहायता। आरव ने मेहनत और लगन से बड़ी पवन चक्की बनाई। कुछ ही महीनों में मधुबन गांव की रातें रोशनी से जगमगाने लगीं। आरव की इस सफलता की खबर जिले के अधिकारियों तक पहुंची। उसे शहर में बुलाया गया और उसकी पवन ऊर्जा परियोजना की सराहना की गई। आरव को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली और उसने विज्ञान और तकनीक में नई ऊंचाइयों को छुआ। कुछ सालों बाद आरव ने अपने गांव में एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां बच्चों को आविष्कार और नई तकनीक सीखने का मौका मिला। मधुबन गांव अब केवल हरियाली के लिए ही नहीं, बल्कि तकनीकी विकास के लिए भी जाना जाने लगा। सीख। मुश्किलें हर कदम पर आएंगी, लेकिन यदि आपके इरादे मजबूत हैं और आप मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। हौसलों की दीवार ही सबसे बड़ा पुल बन जाती है।